क्या वन पंच मैन का नया चैप्टर यानी चैप्टर 226 आ चुका है। आ तो ये बहुत पहले का चुका है, लेकिन मैं ही लेट हो गया बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस। लेकिन इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को कवर तो करूंगा ही साथ आखिर 2-3 चैप्टर से ये हो क्या रहा है, इतने सारे मॉन्स्टर्स अटैक पे अटैक क्यों करे जा रहे हैं, ये चीज डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो चैप्टर की स्टार्ट होती है इस कॉमेडी ग्रुप से, जो कि आवाज उठाने आए हुए थे हीरो एसोसिएशन के पास कि क्यों उनके नाम इतने ज्यादा फनी रख दिए गए हैं। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको कोई भी सीरियसली नहीं लेता। एक हीरो की तरह तो छोड़ो, उनके साथ नॉर्मल इंसान की तरह भी बिहेव नहीं करा जाता। और इन सारी बेइज्जती के बदले में ना सिर्फ वो अपनी डिमांड बनवाने आए हैं उनका हीरो नेम चेंज करने की, लेकिन इसी के साथ साथ फाइनेंशियल कंपनसेशन भी चाहते हैं वो। Are you serious right now, bro? और भले ही ये हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर से इतनी दूर खड़े हैं, लेकिन यहीं पे खड़े होके वो रिवॉल्ट कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि यहाँ से वो नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, और उन्हें एक्नॉलेज नहीं किया जाता एज अ प्रो हीरो। लेकिन इस डिसीजन पे सैटामा काफी कंफ्यूज था, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि ऐसी हरकतों की वजह से कहीं उसका नाम जो केप्ड बाल्ड है उससे भी बदतर नाम ना रख दिया जाए, लाइक बाल्ड कंप्लेनर, बाल्ड हीरो, लाइक समथिंग। लेकिन हीरो एसोसिएशन का ध्यान उन पे था ही नहीं ऑब्वियसली। उनका तो इस वक्त कंसर्न ये था कि नियो हीरोज एक एक करके सक्सेस पे सक्सेस हासिल करते जा रहे हैं और उनसे पब्लिसिटी में ऊपर जाते जा रहे हैं। लोगों की डिमांड, उनकी पसंद बदल रही है और नियो हीरोज उनकी नजरों में अच्छे बनते जा रहे हैं। जिसपे ये बंदा काफी सीरियसली बोलता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे हीरोज इंफीरियर हैं उनके हीरोज के कंपेरिजन में, बिल्कुल भी नहीं। बस दिक्कत यह है कि हमारे सारे के सारे हीरोज सोलो काम करना चाहते हैं, ग्रुप में काम करना नहीं चाहते। वहीं नियो हीरोज के हीरोज स्ट्रॉन्ग तो हैं ही, साथ ही साथ उनके पास टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के भी साथ एक लीडरशिप क्वालिटी भी है। उन्होंने अपना स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया है कि एक स्ट्रॉन्ग हीरो काफी सारे स्मॉल हीरोज को लीड करेगा, जिससे कि हार्म या फिर कैजुअलिटी हीरोज को कम से कम हो और रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा निकले। जिस वजह से वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग हीरोज होने के बावजूद हीरो एसोसिएशन पिछड़ रहा है, जिसपे बाकी के ऑफिशियल्स एग्री भी कर जाते हैं, क्योंकि सिर्फ अमाई मास्क और चाइल्ड एम्पररी थे जो कि अपने अपने तरीके से हीरो एसोसिएशन को एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह लेते थे और टीम वर्क में विश्वास रखते थे, लीड करने में विश्वास रखते थे हीरोज को। बट बाकी सारे हीरोज तो अपनी मनमानी करने में लगे रहते हैं। इसलिए दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि इन दोनों में से इस वक्त हीरो एसोसिएशन में एक भी नहीं है। हीरो एसोसिएशन और भी ज्यादा कमजोर हो चुका है, एक तो रॉ पावर में, ऊपर से टीम वर्क में। इसलिए ये सारे ऑफिशियल्स डेस्परेटली चाहते थे कोई ऐसा बंदा जो कि करिज्मेटिक हो और इन सारे हीरोज को लीड कर सके, टू बी एग्जैक्ट हीरो एसोसिएशन का फेस बन सके। इसका सीन चेंज होता है और हमें फिर से इन्हीं गधों का ग्रुप दिखाया जाता है जिनको कि सैटामा अभी तक सपोर्ट कर रहा है, पता नहीं क्यों। खैर, जब ये सब लोग अपनी मांग रखने ही वाले थे हीरो एसोसिएशन से माइक के थ्रू, तो तभी एक अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है और उस अनाउंसमेंट में अनाउंस करा जाता है कि 5 ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर्स ने एक साथ अटैक कर दिया है अलग अलग सिटीज पे, जिस वजह से ए सिटीज के हीरोज और रेसिडेंट्स जहां पर हैं वहीं पर बाहर जाने की सोचे भी ना। और ये अनाउंसमेंट सुन के खुद हीरो एसोसिएशन के ऑफिसर शॉक्ड कि भैया 5 मॉन्स्टर्स, वो भी ड्रैगन लेवल, एक साथ अटैक कर रहे हैं, अब क्या होगा। इनकी फटके 4 हो जाती है, क्योंकि तुम्हें याद हो तो मॉन्स्टर एसोसिएशन के दौरान ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर्स कितने भारी पड़े थे एस क्लास हीरोज पे, हम सब ने देखा था, और नहीं देखा तो मेरी वीडियोस जाके देख लो। और वहां पे तो फिर भी कैजुअलिटीज नहीं हुई थी, क्योंकि एस क्लास हीरोज खुद उनके अड्डे पे गए थे फाइट करने। लेकिन यहाँ पे तो ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर्स खुद बाहर निकल के फाइट करने आए हैं हीरोज से पब्लिक एरियाज में, इसलिए और ये लोग अंधेरे में चले जाते हैं। और सिर्फ यही शॉक्ड नहीं थे, खुद ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर्स भी शॉक्ड थे, आई मीन मॉन्स्टर एसोसिएशन वाले, यानी रोवर एंड फ्लेक्सपम। अब ये चीज सुन के इन गधों का ग्रुप अपने राइट्स के बारे में तो भूल ही गया था क्योंकि उनको खुद को टेंशन हो गई थी। ए सिटी के बाहर थे ना ये लोग, प्रोटेक्शन तो ए सिटी के अंदर है सिर्फ इसलिए। लेकिन वही सैटामा कंफ्यूज था एंड आई एम प्रीटी श्योर अपना टकलू सोच रहा होगा कि आखिर ये मॉन्स्टर्स मिलेंगे कहाँ पर। खैर, इसके बाद अनाउंसमेंट करी जाती है कि कहाँ पर इन ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर्स को इंटरसेप्ट करा जा रहा है और कौन सा हीरो इंटरसेप्ट कर रहा है। जिनमें से सबसे पहली थी एन सिटी, जहाँ पर की टैंक टॉप मास्टर हैवी स्मोकर से फाइट कर रहा था, जो कि काफी जहरीली गैस छोड़ता है। और क्योंकि ये एक पब्लिक एरिया था तो भले ही इवैक्यूएशन हो गया हो, लेकिन स्टिल ये चीज काफी डेंजरस चीज थी पूरे के पूरे नेबरहुड के लिए। और ये चीज टैंक टॉप मास्टर भी जानता था कि इस मॉन्स्टर की गैस कितनी ज्यादा खतरनाक है, जिस वजह से वो अपनी बनियान फाड़ता है, जिसको कि टैंक टॉप ही बोला जाता है। और इसको फाड़ने का रीजन ये था
कि वो सारा का सारा स्मोक इनहेल करना चाहता था सो डैट बाकी लोग जानलेवा खतरे से बच जाएं। और ऐसा वो तब तक करेगा जब तक कोई और एस क्लास हीरो नहीं आता। अब सोचने वाली बात ये है कि बंदा जब इनहेल करेगा इस पॉइजन को और उसे इनहेल करने के साथ साथ फाइट भी करनी पड़ेगी इसे, तो आखिर वो इतनी सारी गैस को अंदर जाने से रोकेगा कैसे, और अंदर गई तो पॉइजन से बचेगा कैसे। पता ही नहीं यार कैसे प्लान कर रहा है ये जीतने का। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डी सिटी की तरफ, जहां पर की तात्सुमा की फाइट कर रही थी एग्रीगेशन से। ये पता नहीं सम काइंड ऑफ ऐसा मॉन्स्टर था जो कि ग्रुप में अटैक करता है, और ये ग्रुप सम काइंड ऑफ इंसेक्ट्स का है जिसको देख के तात्सुमाकी को बहुत ज्यादा घिन लगती है, क्योंकि कितनी भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, है तो ये एक लड़की है ना। और इसी के साथ ये मॉन्स्टर अटैक कर देता तात्सुमाकी पे, और सीन शिफ्ट होता है जहां पर कि हमें टी सिटी दिखाई जाती है जिसमें अपना जेनोस फाइट कर रहा था डार्कनेस से। अब इन सारे मॉन्स्टर्स के ग्रुप को डार्कनेस ही बोला जा रहा था, और इस पूरे के पूरे ग्रुप को मिला दिया जाए तो ड्रैगन लेवल पे आते थे। और ऐसा भी नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा ग्रुप था, एक फैमिली के साइज का ही था, बड़ी फैमिली के साइज का। और इस फाइट की स्टार्टिंग में ही जेनोस अपने कोर का यूज करता है, और जितनी बार भी जेनोस ने अपने कोर का यूज किया है तो वो सैक्रिफाइस के लिए ही किया है। अब इतनी आसानी से जेनोस करेगा तो नहीं ये चीज, लेकिन होती दिख तो रही है। तुम्हें क्या लगता है? लेट मी नो इन कमेंट्स, कौन सा अटैक है ये जेनोस का। इसके बाद वापस सीन चेंज होता है हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर पर, जहाँ पर कि ये बंदा एडवाइस करता है सारे के सारे ऑफिशियल्स को कि उन्हें न्यू हीरोज की मदद मांगनी चाहिए क्योंकि खुद ही लीड कर रहा था ना ये न्यू हीरोज को, इसलिए ईविल स्माइल भी देख सकते हो तुम उसकी। और पता है ऐसा करने का रीजन क्या देता है कि कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो, हम सिविलियंस की जान सिर्फ एक राइवलरी के बेसिस पे जोखिम में नहीं डाल सकते। लेकिन सच सब कुछ जानता था और इसलिए बिल्कुल चुप था। इसके बाद हमें कुछ रेसिडेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि ए सिटी में रहते हैं बिल्कुल तगड़ी प्रोटेक्शन के साथ, और इसी वजह से ये काफी ज्यादा केयर फ्री थे, क्योंकि ये इतनी ज्यादा प्रोटेक्टेड है जगह कि यहाँ पे कोई मॉन्स्टर घुस भी नहीं सकता, अटैक करना तो छोड़ ही दो। और ये बंदा ऐसा कहता ही है कि तभी उन पर अटैक हो जाता है। और ये अटैक उन्हीं 5 ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर्स में से एक ने किया था, जिसका की नाम था मशीन गॉड। और ये मॉन्स्टर किंग को ढूंढ रहा था, जैसे कि हर मॉन्स्टर ढूंढता है। एंड टू बी ऑनेस्ट यार ये मॉन्स्टर तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये लिविंग क्रिएचर ही नहीं है, इसलिए कह सकते हो कि किसी का बनाया हथियार ही है ये। अब इस मॉन्स्टर को देख के ये लोग भागने लगते हैं, लेकिन सही टाइम पे वहाँ पे पहुंच जाती है सूर्य की बहन, जिसका कि नाम मैं भूल चुका हूँ। अब ये यहाँ पे पहुंच तो जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर को हरा सकती है। डीमन लेवल को तो शायद से हरा देगी, लेकिन ड्रैगन लेवल बहुत ज्यादा बड़ी लेवल हो जाती है। अब यहाँ तक हमें 4 ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर तो रिवील करे जा चुके हैं, लेकिन एक अभी भी नहीं रिवील करा गया है, जिसको कि आई थिंक अगले चैप्टर में रिवील करा जाएगा कौन है और कहाँ पर फाइट कर रहा है। खैर अब थ्योरी की बात करें तो अगर तुम पिछले चैप्टर्स को पढ़ते हुए आ रहे हो तो तुमने देखा ही होगा कि अटैक पे अटैक हुए जा रहे हैं सारे के सारे मॉन्स्टर्स के। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जहाँ पर न्यू हीरोज पहुंच रही है वहां पर तो डीमन लेवल मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे हैं। इनफैक्ट डीमन लेवल से भी छोटे टाइगर लेवल मॉन्स्टर्स भी अटैक कर रहे हैं, ऐसा भी देखने में आ रहा है। जब हीरो एसोसिएशन की बारी आई तो 5 ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है। तो ये सीधा सीधा फ्रेम करा जा रहा है हीरो एसोसिएशन को कि हीरो एसोसिएशन नहीं हरा सकती मॉन्स्टर्स को, वहीं न्यू हीरोज आसानी से बिना कैजुअलिटी के जीत जा रहे हैं सारी की सारी फाइट्स को। तो ये पूरा का पूरा प्लान न्यू हीरोज का है। पर सोचने वाली बात यह है कि न्यू हीरोज ने 5 ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर्स कैप्चर कर रखे थे। ये काफी सोचने वाली बात है, क्योंकि ये चीज करना आसान तो नहीं है। खैर तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस थ्योरी से रिलेटेड, लेट मी नो कमेंट्स। और ये भी मुझे बताना अगर तुम्हें पता हो कि 5वां मॉन्स्टर कौन है और कौन सा हीरोज मॉन्स्टर से फाइट करेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और आओ।